ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली एक समय साहिब सिंह वर्मा किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं थे। बता दें, दिल्ली के वे शिक्षा मंत्री रह चुके और मुख्यमंत्री भी। बेहद चर्चित नाम, मसीहा के रूप में ख्याति प्राप्त, और आज उनके ही सुपुत्र प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं। आपको बता दें कि सांसद बतौर जहां कई जनप्रतिनिधि इस समय क्वारंटीन है, यानी जनता उन्हें ढूंढ रही है, ऐसे समय में सांसद प्रवेश वर्मा जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण सेवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। सांसों को थमने से पहले यथासंभव हर कोशिश वे करते दिख रहे हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली के नंगली शकरावती के पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय इंजीनियर से। भाजपा के एक कद्दावर नेता अपने मंडल में जाने जाते हैं। आखिरकार जब भाजपा और कांग्रेस का वाक युद्ध चल रहा हो राष्ट्रीय स्तर पे, संबित पात्रा जी कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अनेक आरोप भी लगा रही है। ऐसे में भला सांसद प्रवेश वर्मा अछूते कैसे रहते? आरोप का क्या है, आप जो मर्जी लगा दीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका कुछ दायित्व है जनता के लिए। कोरोना वैश्विक महामारी से जनता हताहत है, सांसें थम रही है, हर घर में क्रंदन और रुदन है। इस क्रंदन और रुदन के बीच यदि कोई मलहम लगा लेता है और लगा देता है तो निश्चित मानिए जख्म हरा होने के बजाय सूखने लगती है, बूझने लगती है, पीड़ा कम हो जाती है। विजय जी, आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इस समय वर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा जी कहीं इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से व्यवस्थित 200 बेड के कोविड केयर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कराते हैं, तो कहीं नजफगढ़ को सैनिटाइज करते हैं, अपने क्षेत्रों में जाते हैं और यदा कदा उनकी गतिविधियां दिख रही है। बावजूद इसके उनके ऊपर कई आरोप भी मढ़े जा रहे हैं विपक्षियों के माध्यम से। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारे जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी, वो एक बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगाकर इस कोरोना महामारी में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ककरोले में जो है ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था किया, 20 बेड की व्यवस्था किया। उसके बाद लगातार इस्कॉन में अपने दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में लगाया उन्होंने, फिर जो नजफगढ़ में लगाया, फिर उधर तिलक नगर में लगाया, फिर अशोक नगर में लगाया। इन्होंने जो है ना मतलब कि एक अलग से ही हॉस्पिटल मतलब कि पूरे दिल्ली में बना दिया और इनके निकलते ही दिल्ली के लोगों में एक हिम्मत आ गई और लोगों में अभी लगा कि हमारे बीच में जो इस महामारी में कोई है जो हमारा मसीहा बनकर हमारे क्षेत्र में आया हुआ है। इन्हें तो जो है ना मतलब कि लोग जो है ना देखकर मतलब एक मसीहा के रूप में अपने क्षेत्र में जो है ना ये समझ रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देखिए कि आखिरकार सांसद प्रवेश वर्मा किस तरह और क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। पहले आप इस स्क्रीन पर देखिए। हमारी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान द्वारा घर घर ऑक्सीजन सेवा ये सहायता को शुरू कर रहे हैं। हमने अपनी लोकसभा में अभी तक 9 सेंटर बनाए और 350 बेड की फैसिलिटी ऑक्सीजन के साथ हमने दी और आज हमारी ये 50 टीम, इनको 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हमने दी है और ये लोगों के घर घर लेके जाएंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना कि सांसद महोदय निश्चित रूप से जनता की पीड़ा को समझते हैं और उन्हें समझकर अपनी सेवा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। विजय जी, आप ये बताएं कि विपक्षियों के द्वारा हो हल्ला मचाई जा रही है कि ऊंट के मुंह में जीरा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे?
अरे विपक्षी को तो काम करना नहीं है, यदि कोई काम कर रहा है तो उसका तो ड्यूटी है केवल विरोध करना। विपक्षी का काम होता है केवल विरोध करना। क्षेत्र में जो प्रवेश जी कर रहे हैं शायद मतलब कोई कर ही नहीं रहा है। इससे बड़ी बात क्या है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों के बीच में, रात को हम लोग फोन करते हैं प्रवेश जी को तो वो तुरंत फोन पिकअप करके हम लोगों को रात को व्यवस्था करते हैं। दिन में कभी भी फोन कर दो कि जी सर ये चाहिए, वो तुरंत हम लोगों को इस क्षेत्र में जो है ना हम लोग को हेल्प करते हैं। किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, किसी को कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना है, जो भी बनता है वो व्यक्ति रात को 24 घंटा उसका फोन खुला होता है। कभी भी हम लोग मतलब फोन करते हैं तो हम लोगों को जो है अपने क्षेत्र में लोगों को। आप ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे सिर्फ भाजपा या भाजपा से जुड़े लोगों के लिए ही मदद करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा है ही नहीं। आज यदि कंसंट्रेटर आया है तो भाजपा के लोग क्षेत्र के जनता के लिए आया है। गांव में भी दिए हैं, हर जगह अलग अलग जो कोविड सेंटर उन्होंने खोला है वो सब आम पब्लिक के लिए है। अच्छा, लोग इस समय हलकान है, गरीब लोग परेशान हैं, तो क्या भोजन की व्यवस्था या कोई सामुदायिक किचन की व्यवस्था भी सांसद महोदय ने किया? बिल्कुल, हमारे सांसद के द्वारा जो है ना जो गरीब लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था भी हो रही है। हमारे फ्रंट लाइनर जो लोग हैं उनको भी भोजन की व्यवस्था हो रही है। हमारे जितने भी मतलब ये गरीब चाहे झुग्गी में वहां भी हम लोग जाकर ये कर रहे हैं। हमारे सांसद 4 लाख मास्क जो है ना दिए हैं क्षेत्र में, जो कार्यकर्ता जो है गरीब लोगों के बीच में जाकर और N95 मास्क बांट रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था भी दुरुस्त कर रहे हैं, सांसों को थम न पाए इसके लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जरूरतमंदों के लिए बेड की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और क्या कुछ आप जान रहे हैं अपने सांसद को, और क्या कुछ आप जनता से कहना चाहेंगे? जनता से तो हम यही कहेंगे कि वो किसी विपक्षी दलों के बात में बिल्कुल ना आए। उन्हें किसी की भी जरूरत है तो वो डायरेक्ट प्रवेश वर्मा को फोन कर सकते हैं, वो हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सब किसी के बहकावे में, किसी को काम तो करना है नहीं। दिल्ली में जो सरकार है वैसे फेल हो चुकी है। जब सरकार फेल हो चुकी है तो हमारा सांसद उस सरकार के बदले में आकर जो है ना काम कर रहा है। कहां पर कोई मतलब दिख रहा है? जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करने के बजाय यदि कोई कुछ कर रहा है तो उन्हें प्रोत्साहित करे, और अगर वह स्वयं जनप्रतिनिधि है तो उससे बेहतर करने का प्रयास भी। अगर सांसद महोदय कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह सराहनीय है, और यदि कोई पूर्व सांसद हो या फिर विपक्षी के नेता हो, अगर उन्हें इस चीज से थोड़ी सी भी परेशानी है तो निश्चित रूप से आप भी सड़कों पर आइए, जनता के बीच जाइए। जनप्रतिनिधि आप हैं, जनता ने कभी आपको भी सत्ता सुख तक पहुंचाया था, तो आपका भी फर्ज है कि आप जनता की सुने, जनता के लिए काम करें, और हमें भी बताइए। हम भी आपकी खबरों को अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। जनहित में जुड़ी हर वो खबर, हर वो समस्या हम यहां दिखाते हैं। बता दें कि इस समय वर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा जगह जगह पहुंच रहे हैं, सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, ऑक्सीजन, भोजन व्यवस्था, बेड की व्यवस्था देख रहे हैं। कोरोना में यही सबसे पहली जरूरत है। वैक्सीनेशन की बात हो तो वो पीछे नहीं हट रहे, और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम प्रयासरत भी हैं। सवाल और आरोपों का क्या, वह तो होता ही रहेगा, लेकिन यह कोरोना का समय है। इस समय आरोप नहीं, इस समय धरातल पर कार्य की जरूरत है। आपको फिर से हम कहना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपके सांसद आपकी जरूरतों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तो आप फोन कीजिए, बात कीजिए और अपनी परेशानी बताइए। अपने मंडल के पूर्व अध्यक्ष विजय इंजीनियर इस समय जनता की सुन रहे हैं और यथासंभव मदद भी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है
8826227802।